मोदी जी ने लूट लिया है देश को। जी हाँ दोस्तों, ऐसा मानना है कई सारे लोगों का कि मोदी जी ने देश को लूट लिया है इन सालों में। मोदी जी को हटाने के लिए कई सारे लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो 2024 में प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और ये साजिश अब की नहीं है, ये बहुत समय से चली आ रही है। 1200 का सिलेंडर मिल रहा है आज की डेट में। जी हाँ दोस्तों, पहले जो कि 1000 रुपए से भी कम 400-500 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 1200 का हो गया है। आम आदमी तो जैसे पिस चुका है। समर्थन जो कर रहे हैं लोग मोदी जी का, उनसे इन लोगों का सवाल है कि क्या आपको पसंद है 100 रुपए का पेट्रोल, या फिर पहले जो 60 रुपए का पेट्रोल मिलता था वो पसंद था। अब आपको चुनना है कि 60 रुपए का पेट्रोल या 100 रुपए का पेट्रोल, 430 रुपए का सिलेंडर या 1200 रुपए का सिलेंडर। आप क्या चुनना चाहते हैं? मोदी जी को समर्थन करने वाले लोगों से कई सारे सवाल है आम जनता के। जनता हताश हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है। मोदी जी ने बहुत बड़े बड़े फैसले किए हैं और बहुत अच्छा काम किया है। आज की डेट में मोदी जी के बराबर कोई है ही नहीं जो पीएम के लिए उम्मीदवार हो। देखिए दोस्तों, यह धर्म का एंगल नहीं है, हम आपको ये बता रहे हैं कि आम जनता, नॉर्मल पब्लिक क्या कह रही है, उनकी क्या राय है प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। हाँ, मानते हैं मोदी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। 370 अनुच्छेद हटा दिया है, नया संसद भवन बनाया है, नया पार्लियामेंट बनाया है और कई सारी योजनाएं लेकर आए हैं। लेकिन क्या वो सारी योजनाएं आम जनता तक पहुंच रही हैं? एक और वादा किया था, याद होगा आपको, 15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आएंगे, वो अभी तक नहीं आए हैं। हालांकि मोदी जी हर बार नोट बंद करा देते हैं, नोटों की संख्या बदल देते हैं, 1000 रुपए के नोट को 2000 का कर देते हैं, फिर 2000 का नोट अचानक से बंद कर देते हैं। तो क्या आम जनता को तकलीफ नहीं हो रही है? वो व्यक्ति जो महीने का 10,000 रुपए 12,000 रुपए कमा रहा है या शायद उससे भी कम कमा रहा है, क्या वो खुश है? क्या उसे वो रोजगार मिला? क्या उसके बच्चे स्कूल में जा पा रहे हैं? सरकारी स्कूलों में एजुकेशन फ्री है, लेकिन क्या उसके बावजूद भी उनके पास इतने पैसे हैं या खाने के लिए पैसे हैं कि अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी आराम से खिला पाए या फिर बच्चों को स्कूल में भेज पाए? कई सारे केसेस ऐसे सुनने आए थे कि स्कूलों में फ्री मिड डे मील मिल रही थी, लेकिन कई बार मिड डे मील में जहर मिल गया, मिड डे मील खराब बनी है, बेकार बनी है, या फिर उस लेवल का खाना नहीं दिया जा रहा जो उन्हें देना चाहिए था, क्योंकि वहां भी जो सरकारी ठेकेदार थे वो अपना पैसा बनाने में लगे हुए थे। अब देखिए, ये सरकार की गलती है या फिर ये उन ऑफिशियल की गलती है जिनको सरकार को टेंडर दे दिया है, काम दे दिया, या किसकी गलती है? गलती किसी की भी हो, लेकिन आम जनता तक वो फैसिलिटी नहीं पहुंच पा रही है। आम लोगों की दिल की बात कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, समझिए, आपको हम ये नहीं कह रहे कि मोदी जी ने काम नहीं किया है, हम आपको गरीब लोगों की समस्या बता रहे हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। पीएम मोदी के आगे कोई नहीं खड़ा है इस समय, पीएम मोदी के लेवल पे कोई भी नहीं है। आज उनकी पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इतनी बड़ी हो चुकी है कि वर्ल्ड के सबसे बड़े, सबसे फेमस नेता मोदी जी हैं। यानी कि चाहे यूएस के जो बाइडेन हो, चाहे पुतिन हो, चाहे कोई भी हो, आज मोदी जी के सामने कोई भी नहीं खड़ा। और अगर आप 2024 के चुनाव की बात करें तो कई सारे लोग, आपने देखा भी होगा न्यूज चैनल्स पे और कई लोगों ने सुना भी होगा कि ममता बनर्जी, राहुल गांधी, नीतीश जी, ये सारे लोग मिलकर मोदी जी के खिलाफ साजिश कर रहे हैं कि 2024 में इनको कैसे भी नहीं जीतने देना। वो एक महागठबंधन की योजना बना रहे हैं, केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी, ममता जी। क्योंकि आपने भी देखा होगा इस बार जो स्टेट्स की इलेक्शन हुए थे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो वेस्ट बंगाल के हों, चाहे वो कर्नाटका के हों, बीजेपी ने कई बार हार का सामना किया। वेस्ट बंगाल में तो अकेले ही ममता बनर्जी ने मोदी जी को या फिर बीजेपी को हरा दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, लेकिन फिर भी ममता जी जो हैं, उनकी जो पॉपुलैरिटी सिर्फ वेस्ट बंगाल में है। ममता बनर्जी अभी भी मोदी जी के सामने नहीं खड़ी हो सकती है पूरे इंडिया में। इंडिया में पॉपुलैरिटी मोदी जी की अभी भी नंबर 1 की है। राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी थोड़ी बढ़ी थी उनकी यात्रा के बाद, लेकिन अभी भी कई सारे लोग उनको पीएम के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। और जहां तक केजरीवाल जी की बात है, नीतीश जी की बात है, उनका भी सेम ही मामला है। पीएम मोदी के आगे सब पीछे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं, मोदी जी नहीं। क्यों? क्योंकि बेरोजगार लोग, गांव के लोग, आम लोग, उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है और महंगाई है। अब देखिए, एक इंजीनियर जो है, जो कि गुड़गांव या फिर नोएडा में एक अच्छी लाख रुपए की जॉब कर रहा है, वो भी सिलेंडर 1200 रुपए का खरीद रहा है और 100 रुपए का पेट्रोल डलवा रहा है। वही एक बंदा जो है, जो 25,000 की नौकरी कर रहा है, वो भी 1200 का सिलेंडर ले रहा है और 100 रुपए का पेट्रोल भरवा रहा है। और वहीं पे जो बहुत गरीब इंसान है, सिलेंडर घर घर तक तो पहुंचा है, लेकिन क्या वो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं? जो लोग दूसरों के घर में जाके बर्तन टटका कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, खाना बना रहे हैं, या फिर उनके पति एक स्मॉल क्लास लेबर है, क्या वो भी अफोर्ड कर पा रहे हैं 1200 का सिलेंडर? लेकिन मोदी जी ने जो बढ़िया बढ़िया काम किए हैं वो भी आपको गिनवा देते हैं। उन्होंने नया सांसद भवन बनवाया, अनुच्छेद 370 हटवाया और सांसद भवन इतना विशाल और
बढ़िया बनाया, उसके अंदर अखंड भारत का नक्शा लगाया। बीजेपी ने जो जो कहा वो हुआ है। ये पहली मर्तबा हुआ है कि एक पार्टी ने जो जो मैनिफेस्टो में बोला गया वो करके दिखाया है। लेकिन उसके बावजूद भी 2024 के चुनाव से पहले भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए मोदी जी ने अपनी कमर कस ली है कि भ्रष्टाचार को मैं जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शायद इसी वजह से जो छोटी पार्टियां हैं वो गठबंधन इसलिए कर रही हैं क्योंकि वो डर है कि मोदी जी अगर फिर से 2024 में आ गए तो उनकी केसेस, उनकी फाइल्स ना खुल जाए और वो सलाखों के पीछे ना पहुंच जाए। मोदी जी ने हर बार कहा है कि परिवारवाद को खत्म करेंगे, वो गांधी परिवार हो चाहे मुलायम सिंह का परिवार हो। अब जो भी नेता बनेगा वो सिर्फ देश की सेवा करने के लिए आना चाहिए, ना कि परिवारवाद को सपोर्ट करता हुआ। इन सबके केसेस खुल जाएंगे अगर मोदी जी फिर से आ गए। तो शायद यही उनका उद्देश्य है कि मोदी जी कैसे भी कुर्सी पर ना बैठे 2024 में। लेकिन वो कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर लें, अगर जनता ने मोदी जी को स्वीकार कर लिया है कि वही प्रधानमंत्री बनेंगे तो कोई ताकत उन्हें नहीं रोक सकती है। एक बहुत बड़ा चमत्कार ही करना पड़ेगा उनको, या फिर कोई ऐसा चेहरा लाना पड़ेगा जो कि देखिए दोस्तों, आज तक अभी तक तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मोदी जी के सामने भी खड़ा हो सके। सामने क्या, उससे 50 गज की दूरी पर भी खड़ा हो सके, क्योंकि मोदी जी का नाम और उनके काम, उनका धर्म, उनका हिंदुत्व, उनकी प्रशंसा और उनकी नीयत इतनी साफ है और वो इतने विशाल है अपने कद में कि कोई भी उनके आगे एक जर्रे के बराबर है। सरकार की योजना कई सारी बनी है और राहुल गांधी जी ने भी हर बार पीएम मोदी को क्वेश्चन करते थे कि आपने ये किया, वो किया, देश की हर एक चीज बेच डाली, देश के अंदर सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सरकारी नौकरी नहीं निकल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। अब एक सवाल आता है कि रोजगार क्यों चाहती है आम पब्लिक, सरकारी नौकरी क्यों चाहती है? तो वहीं पे एक इंटरव्यू में देखा गया था कि एक व्यक्ति कहता है क्योंकि सरकारी नौकरी में जो उनको मील है, जो उनकी डाइट है, उसके हिसाब से पैसे मिलते हैं, उनको घर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, जो कि एक मिनिमल जो चीजें रिक्वायर्ड है किसी भी व्यक्ति के लिए, वो चीजें उपलब्ध कराई जाती है सरकारी नौकरी में और 30 साल तक की जॉब सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट नौकरी में 1 साल, 2 साल, 6 महीने बाद निकाल देने जाने का खतरा होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 महीने 2 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर से नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी और उसके पीछे भी बहुत बड़ा विवाद होता है और कई बार नौकरी नहीं भी मिलती है। अब जहाँ पे आपके केजरीवाल की बात है, आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी दिल्ली के अंदर कई बार राज किया और वो खुद भी बहुत ईमानदारी का दावा करते हैं, लेकिन जो उनके बड़े बड़े सलाहकार हैं वो खुद जेल के पीछे हैं, तो उनका नाम तो ऑलरेडी पीछे हो जाता है। और अभी तक जो आम आदमी पार्टी है पूरी इंडिया भर में अपना नाम नहीं कर पाई है। लेकिन एक बड़ी चीज जो मोदी जी ने वादा किया था कि वो पीओके को वापस लाएंगे, अगर वो उन्होंने कर दिखाया तो ये मानिए कि मोदी जी तो 2024 क्या, वो जब तक चाहे तब तक प्रधानमंत्री बन सकते हैं। फिर मोदी जी